उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको लड़कियों की फटी जींस को लेकर तो बड़ा ज्ञान आ रहा है, लेकिन कभी उन लड़कों के हक के लिए भी दो शब्द बोल लिया करो जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और अब कोरोना के कारण उनकी सेना भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अरे भाई, इसमें उन युवाओं की क्या गलती थी? सरकारें चुनाव कराने में मस्त रहीं, लेकिन जब बात सेना भर्ती कराने की अनुमति की आई तो उन्हें फिर से कोरोना याद आ गया। जय हिंद साथियों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लड़कियों व महिलाओं द्वारा फटी जींस पहनने को लेकर एक बयान क्या दे दिया कि पिछले कई दिनों से लगातार उन्हें इस तरह घेरा जा रहा है कि जैसे उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। कुछ मूर्खों ने तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के लिए यहां तक कहा कि फटी जींस नहीं है, फटी तो उनकी सोच है, उनकी सोच ही गिरी हुई है। इसके बाद हद तो तब हो गई जब मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो खुद को बुद्धिजीवी मानते हैं वो भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के बयान पर उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे और फटी जींस पर अपना ज्ञान दे रहे हैं। अब कोई इनसे पूछे तो सही कि भाई, आप अपने समाज में लड़कियों व महिलाओं को बुर्के में पूरी तरह ऐसे ढककर रखते हो जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, काला तंबू हो। तो भाई, कभी इस बुर्के को लेकर भी कुछ बोलोगे या सिर्फ फटी जींस व छोटे कपड़ों पर ही अपना ज्ञान दोगे? इसलिए अच्छा होगा कि आप इस मैटर में ना ही बोलो, तो क्योंकि यह जिस समाज का मामला है वो इसे अच्छे से निपटाना जानता है। खैर छोड़ो, मैं वैसे भी यहां इस मुद्दे पर बात करने नहीं आया हूं। मैं तो देश के उन लोगों से पूछने आया हूं कि आपको लड़कियों महिलाओं की फटी जींस का मुद्दा इतना बड़ा लगा कि जिस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े बड़े शो कर रहे हैं और उन चैनलों की जो महिला एंकर हैं वो तो इस कदर अपना आपा खो रही हैं कि मानो वो अपनी औकात ही भूल रही हैं। वो मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा बोलकर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मैं इन तमाम न्यूज एंकरों और अपने आप को जो बुद्धिजीवी समझते हैं, जो अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको लड़कियों की फटी जींस को लेकर तो बड़ा ज्ञान आ रहा है, लेकिन कभी उन लड़कों के हक के लिए भी दो शब्द बोल लिया करो जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और अब कोरोना के कारण उनकी सेना भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अरे भाई, इसमें उन युवाओं की क्या गलती थी? सरकारें चुनाव कराने में मस्त रहीं, लेकिन जब बात सेना भर्ती कराने की अनुमति की आई तो उन्हें फिर से कोरोना याद आ गया। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देश में दिसंबर 2020 में पंजाब के लुधियाना के खन्ना में उस वक्त सेना भर्ती कराई गई जब कोरोना का खतरा था, लेकिन फरवरी व मार्च 2021 में होने वाली बहुत सी सेना भर्तियों को कोरोना का खतरा बताकर रद्द कर दिया गया। अरे भाई, सवाल यही है कि जब देश में कोरोना का इतना ही खतरा था तो दिसंबर में भर्ती कैसे हो गई? इसके अलावा जिन राज्यों में सेना भर्तियों को रद्द किया गया है उसी राज्य में दूसरे सेना भर्ती कार्यालयों की सेना भर्ती कैसे करा दी गई और कराई भी जा रही है? इन भर्तियों के लिए क्या कोरोना का कोई खतरा नहीं था? लेकिन इन फटी जींस वाले ज्ञानियों को इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं सिर्फ फटी जींस वालों के लिए नहीं कह रहा, आप में से भी अधिकतर युवा ऐसे हैं जो चुप बैठे हैं, अपनी आंखों के सामने सेना में जाने का सपना टूटते का तमाशा देख रहे हैं। अरे, आपकी मांग जायज है, आपको उम्र में छूट मिलनी ही चाहिए थी और 100% आपको उम्र में छूट मिलती अगर आपने एकता दिखाते हुए अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई होती। लेकिन साहब, जिसे उम्र में छूट चाहिए वो ही चुप बैठा है, तो फिर उम्र में छूट किसे दें? अरे, सरकार सो रही है, जब तक आप उसे जगाओगे नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपकी समस्या क्या है? और ये फटी जींस पर ज्ञान देने वाले ये भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है।
अरे भाई, असल में तो इन्हें पता ही नहीं है कि देश में हो क्या रहा है। इसलिए मैं इन्हें भी बता दूं कि युवाओं का कोई कसूर नहीं होने के बाद भी उनसे सेना में जाने का एक अवसर छीना जा रहा है। और इसके लिए इन युवाओं ने इतनी मेहनत की कि शायद ये फटी जिन्स वाले ज्ञानी सोच भी नहीं सकते। और मैं युवाओं से कह दूं कि आप ये मत सोचना कि उम्र में छूट नहीं मिली तो मुझे पछतावा होगा या मुझे अजीब सा फील हो रहा होगा। क्यों? मुझे क्यों पछतावा होगा? भाई, मेरा काम आपको रास्ता दिखाना था, आपकी आवाज उठाना था, और इसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि हमें तो पकी पकाई खीर मिल जाए, हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़े। तो भाइयों, इस सोच को बदल लो। ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने हक के लिए आगे आना ही होगा, नहीं तो फिर हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखते रहो। हमने आपकी मांग को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड कराने का प्रयास किया, जिसके लिए कुछ युवाओं ने हमें इनाम दिया। पता है क्या? आप तो ट्विटर पर अपने फॉलोवर बढ़ा रहे हो। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, अरे भाई, मैं तेरे घर निमंत्रण लेकर गया था क्या कि तू हमारे ट्विटर हैंडल पर आकर हमें फॉलो कर? यह तो सोच है इन लोगों की। अब आप खुद ही बता दीजिए, उम्र में छूट की मांग कितने न्यूज चैनलों ने उठाई, कितने यूट्यूबर आपके साथ आए? कोई नहीं था, सिर्फ अकेला डी न्यूज आपके साथ था। साथ ही नहीं, बल्कि आप सभी से आगे भी था, लेकिन आप लोग पीछे पीछे भी नहीं चल सके। चलिए ठीक है, आपके कहने पर हम आखिरी बार प्रयास करते हैं और 26 मार्च सुबह 10 बजे एक बार फिर आपकी मांग को ट्विटर पर ट्रेंड कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस बार पूरा जोर लगा दो कि आपकी मांग ट्रेंडिंग में आए। और सिर्फ वो युवा नहीं जिनके पास यह लास्ट मौका था, बल्कि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले तमाम युवाओं को एकता दिखानी होगी। सभी युवाओं को सुबह 10 से 11 बजे तक बड़ी संख्या में ट्वीट और एक दूसरे की पोस्ट को रीट्वीट करना होगा। और इसके लिए आप युवाओं को करीब 1 घंटे का पूरा समय तो देना ही होगा। आपको लगातार एक ही हैशटैग के साथ खूब सारी पोस्ट करनी है और एक दूसरे की पोस्ट को रीट्वीट जरूर करना होगा। अगर आपकी समस्या ट्रेंडिंग में आती है तो शायद एक बार फिर से उम्र में छूट की उम्मीद जगेगी। इसलिए सभी अपने साथियों को इसके बारे में जानकारी दें। जिन्होंने अभी तक अपने फोन में ट्विटर भी इंस्टॉल नहीं किया है, वो अभी इंस्टॉल कर लें, क्योंकि 26 मार्च को इसकी बेहद आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।